आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी, जिसे आरओ या एआरओ कहा जाता है, परीक्षा 2024 जो कि 11 फरवरी 2024 को हुई थी और रद्द हो गई थी। ये परीक्षा दोबारा होगी, तो आइए देखते हैं इसमें हम जो जीके के सवाल है केवल उन्हें हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखते हैं अभिकथन ए क्या कहता है। अभिकथन ए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कारण आर, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 4 कूट दिए गए हैं, जिनमें ए है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। बी है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और डी कहता है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इन चारों में से एक कथन सही है। तो इसमें होगा ए, जो कहता है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, अर्थात जो अभिकथन एक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्थात 4 विकल्प, जिसमें एक है गजनी, 2 है फरगना, तीसरे पर है कांधार और 4 पर है समरकंद। इनमें से नंबर 1 गजनी और कांधार ये तो है अफगानिस्तान में, परंतु जो फरगना और समरकंद है ये कजाकिस्तान में है। समरकंद और फरगना बाबर से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें नंबर 1 पर होगा खिज्र खां। नंबर 2 पर इसका सही उत्तर है मुबारक शाह। नंबर 3 पर है मोहम्मद शाह और नंबर 4 पर है अलाउद्दीन आलम शाह। दोबारा से फिर सुनिए, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है? नंबर 1 पर है खिज्र खां, ये इसका उत्तर है। नंबर 2 पर है मुबारक शाह, नंबर 3 पर है मोहम्मद शाह और नंबर 4 पर है अलाउद्दीन आलम शाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखते हैं नंबर 4 पर। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 3 एम्पियर, नंबर बी है 2 एम्पियर, सी है 1 एम्पियर। प्रश्न दोबारा सुनिए, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज
लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? इसका सही उत्तर होगा 1 एम्पियर अर्थात 1 एम्पियर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें 4 क्रम दिए हुए हैं भाइयों, और इसमें नंबर 1 पर आएगा बौछारी क्षरण, नंबर 2 पर आएगा परत क्षरण, नंबर 3 पर आएगा नलिका क्षरण और नंबर 4 पर आएगा अवनालिका क्षरण, जिसे अपरदन भी कहते हैं। तो ये इसका सही क्रम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है नंबर 1, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। नंबर 2, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? इसमें विकल्प 4 दिए हुए हैं। ए कहता है केवल 1, बी कहता है केवल 2, सी कहता है न तो 1 और न ही 2, और डी कहता है 1 और 2 दोनों। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए और 2 दोनों गलत है। आइए देखते हैं कैसे। महान्यायवादी कौन होता है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा यह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं महान्यायवादी राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे संसद के सदनों या उसकी किसी समिति में बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का हकदार है। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से यह प्रश्न आ गया होगा। प्रश्न 7 है स्विमिंग पूल में, माफ़ कीजिए, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए पर है परावर्तन, बी पर है प्रकाश प्रकीर्णन, सी पर है अपवर्तन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी उत्तर है अपवर्तन, ये सही है। तो दोबारा सुनिए प्रश्न क्या कहता है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है? इसमें इसका उत्तर है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। प्रश्न है 8। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण और कहा गया है। तो आइए देखते अभिकथन ए। 5 आइज USA, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। और कारण आर, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें ए कहता है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, बी
कहता है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और डी कहता है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो आइए देखते हैं। इसमें सी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की से व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखते हैं अभिकथन ए। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। कारण आर मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए कहता है ए असत्य है किंतु आर गलत है। बी कहता है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और डी कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो डी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यह उत्तर सही है। प्रश्न 10। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो आइए देखते हैं। मैं इसका आपको विकल्प की जगह इसमें माफ़ कीजिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें नंबर 1 पर दिया हुआ है पाई मेसन की खोज, नंबर 2 पर दिया है न्यूट्रॉन की खोज, नंबर 3 पर है इलेक्ट्रॉन की खोज और नंबर 4 पर है प्रोटॉन की खोज। अब इन चारों में से हमें ये बताना है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई और सबसे आखिर में किसकी खोज हुई। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर है। नंबर 1, इसमें सबसे पहले हुई इलेक्ट्रॉन की खोज, नंबर 2 पर हुई थी प्रोटॉन की खोज, इसके बाद हुई थी न्यूट्रॉन की खोज और नंबर 4 पर हुई थी पाई मेसन की खोज। तो आज इस भाग में केवल 10 प्रश्न। कल हम अगले के जो इसके प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए।